आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिजनेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिजनेस का हमने जो भी हमारा है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है। ठीक है। इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और डिप्रिसिएशन आता है। और सेकंड थिंग, हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था उसका पी एंड एल चाहिए। जो मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट था तो मैंने वहाँ से निकाला था, ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पी एंड एल है। इसमें इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था और टर्नओवर मेरा गया था 1 CR 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, जो उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो बनाया है ये। तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है पी&एल, ठीक है? जो भी हमारा पी&एल अकाउंट है, वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? पी&एल बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले, वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। पी&एल बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे पी&एल में शो होगी यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफ़िट था, वो प्रॉफ़िट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफ़िट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफ़िट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफ़िट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेस गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा। वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है? तो एसेट एज़ इट इज़ आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था, एज़ पर टीआईएस मैंने एंटर किया है। सन्नी डिटेल्स जो भी थे मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था वो मैंने वो ले लिया है। और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज़ इट इज़ P&L से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे P&L में 2 अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है? और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे पास हमने आईटीआर 3 सेलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे ए वन बाय वन ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था, मैं वहाँ पे एंटर करूँगा एज़ पर बैलेंस शीट, 2,61,475,
ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है? ये वाली, तो वो मैंने एंटर कर दी, ठीक है? तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं कन्फर्म करके आगे बढ़ूँगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं। सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ, तो मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है? और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांजैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया, ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है? और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंटरडे ट्रेडिंग का कुछ था, तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है? और उसका प्रॉफ़िट जो भी हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफ़िट और टर्नओवर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया, कन्फर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हम हमको जाना है सीधा P&L में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको। जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफ़िट था और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट था, वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? 13,91,000, ठीक है? ये जो हमारा प्रॉफ़िट है एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू P&L अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है? और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको, जो और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज़ इट इज़ एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे, तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी, तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है? तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है? आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था, वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है? यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था, वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे P&L में हमने यहाँ पे आप P&L में भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन का शेड्यूल था, वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन वो चार्ज करके नीचे आया है, और नेट वैल्यू जितनी भी थी, वो हो गई, ठीक है? अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे P&L में भी वहाँ पे शो होगा, और नेट प्रॉफिट 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है? सेव करके कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ठीक है? तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ सेव करने हैं, ठीक है? उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आई, शेड्यूल आईएफ, ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो, ठीक है? मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफ़िट आया, ठीक है? 6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952, और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000, जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है, तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कन्फर्म करके आगे हो जाता हूँ और रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ठीक है? आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है,
ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है और आपको बैलेंस शीट और पी&एल का फॉर्मेट लगता रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट मी नंबर है और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी। और आपका कोई एरर रहेगा, इश्यू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा, ठीक है? और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट जो है, वो आपके जो ऑफिस के या आपके कुछ खर्चे हैं, वो शो करके एज़ अ बिज़नेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो और उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैं आप यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फाइल कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और जो भी मेरा प्लेस था, मैं एंटर करूँगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा, ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा पॉज़ टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिज़नेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा, तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिज़नेस का हमने जो भी हमारा है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है, वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे, तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है, जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और डेप्रिसिएशन आता है। और सेकंड थिंग, हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था, उसका पी एंड एल चाहिए। जो मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट था, तो मैंने वहाँ से निकाला था। ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पी एंड एल है। इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था और टर्नओवर मेरा गया था 1 सीआर 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, ये उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने जो बनाया है ये, तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है पी&एल, ठीक है? जो भी हमारा पी&एल अकाउंट है, वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? पी&एल बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप, हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले, वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। पी&एल बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे पी&एल में शो होगी यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफिट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेस गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ पे एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट
में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है। तो एसेट एज इट इज आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था एज पर टीआईएस मैंने एंटर किया है, सन्नी डिटेल्स जो भी थे मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था मैंने वो ले लिया है। और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज इट इज पीएनएल से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे पिंडल में दो अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है, और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे पास हमने आईटीआर 3 सिलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे ए वन बाय वन ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था मैं वहाँ पे एंटर करूंगा एज पर बैलेंस शीट। 2,61,475, ठीक है, मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली, तो वो मैंने इंपोर्ट कर एंटर कर दी, ठीक है। तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं कंफर्म करके आगे बढ़ूंगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं, सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था 1,30,00,000 के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ था, मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांजैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है। मैंने वहाँ पे एंटर किया ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है। और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंटरडे ट्रेडिंग का कुछ था तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है। और उसका प्रॉफिट जो भी हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफिट और टर्नओवर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया कंफर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हम हमको जाना है सीधा P&L में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको, जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफिट था और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट था वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, 13,91,000, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉफिट है एज इट इज यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू P&L अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको, जो और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज इट इज एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है। तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो। और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे पेंडल में हमने यहाँ पे आप पेंडल में भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंशियल डिप्रिसिएशन का शेड्यूल था वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन चाहे वो चार्ज करके नीचे आया है, और नेट वैल्यू जितनी भी थी वो हो गई, ठीक है। अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे
पी&एल में भी वहाँ पे शो होगा और नेट प्रॉफ़िट बा 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है? सेव करके कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डेप्रिसिएशन और प्रॉफ़िट एंड लॉस का इनकम शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ठीक है? तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ़ सेव करने हैं, ठीक है? उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आईएफ ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो। ठीक है? मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफ़िट आया, ठीक है? 6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952 और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000 जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है, तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कन्फर्म करके आगे जाता हूँ और रिटर्न फ़ाइल कर देता हूँ, ठीक है? आपको रिटर्न फ़ाइल कैसे करना है, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है और आपको बैलेंस शीट और पी&एल का फ़ॉर्मेट लगता रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट में नंबर है। और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी। और आपका कोई एरर रहेगा, इश्यू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा, ठीक है? और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट जो है, वो आपके जो ऑफ़िस के या आपके कुछ खर्चे हैं, वो शो करके एज़ अ बिज़नेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो और उसमें आपको रिलीफ़ मिल सकता है और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फ़ाइल कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और जो भी मेरा प्लेस था, मैं एंटर करूँगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा, ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफ़िट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा पॉज़ टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिज़नेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा, तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिज़नेस का हमने जो भी हमारा है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है, वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे, तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है, जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट और डेप्रिसिएशन आता है। और सेकंड थिंग, हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था, उसका पी&एल चाहिए। जो मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट था, तो मैंने वहाँ से निकाला था। ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पी&एल है। इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था और टर्नओवर मेरा गया था 1 सीआर 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, ये उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो बनाया है ये। तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है पी&एल, ठीक है? जो भी हमारा पी&एल अकाउंट है, वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? पी&एल बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले, वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। पी&एल बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे पी&एल में शो होगी यहाँ पे।
ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफ़िट था, वो प्रॉफ़िट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफ़िट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफ़िट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफ़िट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेज़ गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ पे एंड और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है? तो एसेट एज़ इट इज़ आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था एज़ पर टीआईएस मैंने एंटर किया है। सन्नी डिटेल्स जो भी थे मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था मैंने वो ले लिया है, और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज़ इट इज़ P&L से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे P&L में 2 अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है? और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे पास हमने आइडिया 3 सेलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे वन बाय वन ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था मैं वहाँ पे एंटर करूँगा एज़ पर बैलेंस शीट, 2,61,475 475, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है? ये वाली, तो वो मैंने एंटर कर दी, ठीक है? तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं कन्फर्म करके आगे बढ़ूँगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं। सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ, तो मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है? और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांज़ैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया, ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है? और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ था, तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है? और उसका प्रॉफिट जो भी हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफिट और टर्नओवर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया कंफर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हमको जाना है सीधा P&L में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको, जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफिट था और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट था वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? 13,91,000, ठीक है? ये जो हमारा प्रॉफिट है एज इट इज यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू P&L अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है? और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको, जो और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है।
जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज़ इट इज़ एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी, तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है? तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है? आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था, वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है? यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था, वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे पेंडल में हमने यहाँ पे आप पेंडल में भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन का शेड्यूल था, वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन था, वो चार्ज करके नीचे आया है, और नेट वैल्यू जितनी भी थी, वो हो गई, ठीक है? अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे पी&एल में भी वहाँ पे शो होगा, और नेट प्रॉफिट 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है? सेव करके कंफर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ठीक है? तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ सेव करने हैं, ठीक है? उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आई, शेड्यूल आईएफ, ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो, ठीक है? मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफ़िट आया, ठीक है? 6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952, और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000, जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है, तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कन्फर्म करके आगे जाता हूँ और रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ठीक है? आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और आपको बैलेंस शीट और पी&एल का फॉर्मेट लगता रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट में नंबर है, और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी, और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी, और आपका कोई एरर रहेगा, इश्यू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा, ठीक है? और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट जो है, वो आपके जो ऑफ़िस के या आपके कुछ खर्चे हैं, वो शो करके एज़ अ बिज़नेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो, और उसमें आपको रिलीफ़ मिल सकता है, और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैं आप यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फ़ाइल कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और जो भी मेरा प्लेस था, मैं एंटर करूँगा, और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा, ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफ़िट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है, और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे अदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिज़नेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा, तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिज़नेस का हमने जो भी हमारा है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है, वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे, तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से ही डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है, जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे, और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी एंड एल अकाउंट,
बैलेंस शीट और डिप्रिसिएशन आता है, और सेकंड थिंग हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था उसका P&L चाहिए। जो मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट था तो मैंने वहाँ से निकाला था, ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का P&L है। इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था और टर्नओवर मेरा गया था 1 सीआर 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, जो उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो बनाया है ये। तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है P&L, ठीक है? जो भी हमारा P&L अकाउंट है वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? P&L बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। P&L बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे P&L में शो होगी यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफिट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेस गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है? तो एसेट एज़ इट इज़ आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था एज़ पर टीआईएस मैंने एंटर किया है। सन्नी डिटेल्स जो भी थे मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था वो मैंने वो ले लिया है, और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज़ इट इज़ P&L से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे P&L में 2 अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है? और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे पास हमने आईटीआर 3 सेलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे ए वन बाय वन ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था मैं वहाँ पे एंटर करूँगा एज़ पर बैलेंस शीट, 2,61,475 475, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है? ये वाली, तो वो मैंने एंटर कर दी, ठीक है? तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं कन्फर्म करके आगे बढ़ूँगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं। सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ, तो मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है? और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांज़ैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया, ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है? और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ था, तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है? और उसका प्रॉफिट जो भी हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफिट और टर्नओवर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया कंफर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हम हमको जाना है सीधा P&L में, ठीक है?
तो यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको। जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफ़िट था फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट था, वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? 13,91,000, ठीक है? ये जो हमारा प्रॉफ़िट है एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू P&L अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है? और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको जो, और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज़ इट इज़ एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी, तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है? तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है? आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था, वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है? यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था, वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे P&L में हमने यहाँ पे आप P&L में भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन का शेड्यूल था, वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन था, वो चार्ज करके नीचे आया है, और नेट वैल्यू जितनी भी थी, वो हो गई, ठीक है? अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे P&L में भी वहाँ पे शो होगा, और नेट प्रॉफिट 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है? सेव करके कंफर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ठीक है? तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ सेव करने हैं, ठीक है? उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आई, शेड्यूल आईएफ, ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो, ठीक है? मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफ़िट आया, ठीक है? 6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952, और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000, जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है, तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कन्फर्म करके आगे हो जाता हूँ और रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ठीक है? आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट लगता रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट में नंबर है, और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी, और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी, और आपका कोई एरर रहेगा, इश्यू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा, ठीक है? और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट जो है, वो आपके जो ऑफ़िस के या आपके कुछ खर्चे हैं, वो शो करके एज़ अ बिज़नेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो, और उसमें आपको रिलीफ़ मिल सकता है, और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फ़ाइल कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और जो भी मेरा प्लेस था, मैं एंटर करूँगा, और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा, ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है, और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे ऑथर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिज़नेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं, डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा, तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिज़नेस का हमने जो भी हमारा है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है, वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे, तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से ही डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है, जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे, और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और डेप्रिसिएशन आता है। और सेकंड थिंग, हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था, उसका पी एंड एल चाहिए। जो मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट था, तो मैंने वहाँ से निकाला था। ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पी एंड एल है। इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था, और टर्नओवर मेरा गया था 1 CR 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, जो उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो बनाया है ये। तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है पी एंड एल, ठीक है? जो भी हमारा पी एंड एल अकाउंट है, वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? पी&एल बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले, वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। पी&एल बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे पी&एल में शो होगी यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफिट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेस गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ पे एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा। वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए, और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है? तो एसेट एज़ इट इज़ आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था, एज़ पर टीआईएस मैंने एंटर किया है। सन्नी डिटेल्स जो भी थे, मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था, वो मैंने वो ले लिया है। और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे, वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज़ इट इज़ पी&एल से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था, वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे पिंडल में 2 अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है? और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे पास हमने आईटीआर 3 सेलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे ए 1 बाय 1 ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था, मैं वहाँ पे एंटर करूँगा एज पर बैलेंस शीट, 2,61,475 475, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली, तो वो मैंने एंटर कर दी, ठीक है? तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं कंफर्म करके आगे बढ़ूंगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं, सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था, 1 करोड़
30 लाख के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ तो मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांजैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है। मैंने वहाँ पे एंटर किया, ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है। और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंटरडे ट्रेडिंग का कुछ था तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है। और उसका प्रॉफिट जो भी हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफिट और टर्नओवर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया, कंफर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हम हमको जाना है सीधा P&L में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको, जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफिट था और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट था वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, 13,91,000, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉफिट है एज इट इज यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू P&L अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको, जो और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज इट इज एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है। तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो। और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे पेंडल में हमने यहाँ पे आप पेंडल में भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंशियल डेप्रिसिएशन का शेड्यूल था, वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन चाहे वो चार्ज करके नीचे आया है और नेट वैल्यू जितनी भी थी वो हो गई, ठीक है। अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे पेंडल में भी वहाँ पे शो होगा और नेट प्रॉफिट 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है। सेव करके कंफर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम शो करना था वो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ सेव करने हैं, ठीक है। उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आईएफ, ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो, ठीक है। मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफिट आया, ठीक है। 6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952। और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000, जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है। तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कंफर्म करके आगे जाता हूँ और रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ठीक है। आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट लगता रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट में नंबर है। और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी। और आपका कोई एरर रहेगा, इशू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट जो है वो आपके जो ऑफिस के या आपके कुछ खर्चे हैं वो शो करके एज अ बिजनेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो और उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फाइल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और जो भी मेरा प्लेस था मैं एंटर करूंगा और
प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा, ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफिट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा पॉज़ टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी पर्सन का हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आपको आना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है वो, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे फिर हमें आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है और प्रोसीड विथ आईटीआर 3 करना है। ऐसे ऑप्शन आएगा, हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे ऑथर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने शेड्यूल मिलेंगे। हमको हमारे जो भी शेड्यूल है बिज़नेस के, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। डिप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं। हमारे डिडक्शन का कुछ रहेगा, तो उसमें से डिडक्शन का हमें सिलेक्ट करना है। बिज़नेस का हमने जो भी हमारा है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? इनकम में हमारे जो भी शेड्यूल इनकम है, वो हमें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और स्किप क्वेश्चन कर देना है। जब हम लोग रिटर्न समरी के प्रोसेस पे आएँगे, तो हमारे सामने ऐसे टैब खुले हुए दिखेंगे। इसमें से आपके जो भी शेड्यूल रहेंगे, पीजीजीपी, सैलरी, एनी अदर इनकम, जो अदर इनकम है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके शेड्यूल रहेंगे, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड मोर शेड्यूल करके। मैंने मेरे शेड्यूल ऐड करके पहले से डेटा फिल करके लिया था, सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैं ये रेडी रखा है, जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और डेप्रिसिएशन आता है। और सेकंड थिंग, हमारे पास हमारा जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था, उसका पी एंड एल चाहिए। जो मेरा ज़रोदा का अकाउंट था, तो मैंने वहाँ से निकाला था। ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पी एंड एल है। इसमें 13,91,000 प्रॉफिट था और टर्नओवर मेरा गया था 1 सीआर 30 लाख के आसपास। और मेरा जो बैलेंस शीट है, ये उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो बनाया है ये। तो इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बनाना है पी&एल, ठीक है? जो भी हमारा पी&एल अकाउंट है, वो हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? पी&एल बनाने से पहले हमें कुछ मोबाइल या लैपटॉप, हमें जो भी शो करना है, जो कि डिप्रिसिएशन हम जिसका चार्ज करने वाले, वो बनाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉलम में आते हैं। पी&एल बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के शेड्यूल में मुझे डिप्रिसिएशन किन चीज़ों पे चार्ज कर लेना है, मैं उसकी एसेट की डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो मैंने उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिया है, ठीक है? वही वैल्यू मेरे पी&एल में शो होगी यहाँ पे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी टर्नओवर हुआ था और जो भी मेरा प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी था 13,91,000 के आसपास था, जो कि मेरे यहाँ पे रियलाइज़ प्रॉफिट आप देख सकते हो। 13,91,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, ठीक है? उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस गए थे, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, जो भी आपके ब्रोकरेज या चार्जेस गए थे, वो पूरा आप कैलकुलेट करके ले लो, जो कि मेरा होता है 4,29,000 के आसपास। ये मेरे एक्सपेंसेस है। मेरा नेट प्रॉफिट कहने को इतना जाता है, 13 लाख माइनस 9,61,000 मेरा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज किए थे, वो क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, मेरा एक स्टाफ था उसकी सैलरी, पूरे एक्सपेंस ऐड करके मेरा प्रॉफिट मैं 5,22,000 के आसपास शो करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बंदे का, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। मेरे पास इसका फॉर्मूले लगा हुआ P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में नंबर है, आप वहाँ पे पिंग करिए। वहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट का एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करिए और आपका डिटेल में निकल जाएगा, ठीक है? तो एसेट एज़ इट इज़ आ जाती है। मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो भी बाय किया था, एज़ पर टीआईएस मैंने एंटर किया है। सन्नी डिटेल्स जो भी थे, मैंने वो एंटर किए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक जो भी था, मैंने वो ले लिया है। और यहाँ पे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया था और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और जो भी मेरे ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे थे, वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। नेट प्रॉफिट में एज़ इट इज़ P&L से है, और कैपिटल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करने से पहले जितना डाला था, वो मैं यहाँ पे इनपुट किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे P&L में 2 अमाउंट मिल गए, एक तो टर्नओवर मिल गया, ठीक है? और प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमें चलना है इनकम टैक्स के साइट पे। तो हमारे
पास हमने आइडिया 3 सेलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन आप फ़िल कर सकते हो, आप यहाँ पे ए वन बाय वन ओपन करके डाल दो। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमें एंटर करना है वैल्यू। जो भी मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोप्राइटर कैपिटल जो भी था, मैं वहाँ पे एंटर करूँगा एज़ पर बैलेंस शीट 2,61,475 475, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया। एप्लीकेशन फंड में भी मैंने एसेट की साइड जो भी वैल्यू थी, ठीक है? ये वाली, तो वो मैंने एंटर कर दी, ठीक है? तो वो मेरा मैच हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं कन्फर्म करके आगे बढ़ूँगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ओपन करके सेव किया है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एंटर करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी एंटर करना नहीं। सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरा जितना भी टर्नओवर हुआ था 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मेरा टर्नओवर हुआ, तो मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है? और उसके बाद नीचे ही उसका हमें एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट। मेरा जो भी इनकम हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रांज़ैक्शन से, वो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, जो कि मेरा था 13,91,000 के आसपास, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ पे मेरा ऑप्शन टर्नओवर देखो, 1,13,13,055, ठीक है? मैंने वहाँ पे एंटर किया, ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यूचर ऑन ऑप्शन टर्नओवर, ठीक है? और उसके नीचे इनकम कितना हुआ था, मेरा इनकम हुआ था 13,91,000, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इफ आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ था, तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है? और उसका प्रॉफ़िट जो भी हुआ था, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफ़िट और टर्नओवर होता है, वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया, कन्फर्म करना है हमें। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, हमको जाना है सीधा पी&एल में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे शो करेगा आपको। जो भी आपका टर्नओवर का प्रॉफ़िट था और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफ़िट था, वो आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? 13,91,000, ठीक है? ये जो हमारा प्रॉफ़िट है एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होता है। फिर हमें क्या करना है, जो डेबिट साइड हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, ये सब एंटर करने हैं यहाँ पे। आपको डेबिट टू पी&एल अकाउंट यहाँ पे ओपन करके डालना है, ठीक है? और यहाँ पे आप ओपन करके डालेंगे, आपको सब एक्सपेंसेस की लिस्ट मिलेगी आपको जो, और नहीं है वहाँ पे अदर का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ऐड ऑन करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडल को सेव करेंगे, आपको अदर इन्फॉर्मेशन ये भी आपको एज़ इट इज़ एंटर करना है। आपकी सैलरी रहेंगे, तो आप सैलरी के केस में यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हो। मेरी सैलरी थी, तो मैंने सैलरी भी एंटर कर दी, ठीक है? तो मैं इसको उसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है? आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने जो किया था, वो आपको कहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद सीधा चलना है डिप्रिसिएशन शेड्यूल के कॉलम में, ठीक है? यहाँ पे आपको शेड्यूल डीपीएम दिखता है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल डीपीएम में आपका जो भी 15% के रेट से जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन था, वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे शेड्यूल डीओआई एसेट में जो भी आपका 15 या 40% के हिसाब से रेट से था, वो उसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि हमारे पेंडल में हमने यहाँ पे आप पेंडल में भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन का शेड्यूल था, वहाँ पे जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ओपनिंग, वो हमने एंटर कर दी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो जो भी डिप्रिसिएशन वो चार्ज करके नीचे आया है, और नेट वैल्यू जितनी भी थी, वो हो गई, ठीक है? अभी इसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे पी&एल में भी वहाँ पे शो होगा, और नेट प्रॉफिट 5,22,000 ही शो करेगा, ठीक है? सेव करके कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, मैं इसके बाद बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना तो जितना डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ठीक है? तो ये शेड्यूल सीएफएल ये सब ओपन करके आपको सिर्फ सेव करने हैं, ठीक है? उसके बाद सब ये शेड्यूल एएमटीसी, शेड्यूल आई, शेड्यूल आईएफ, ये सब आपको ओपन करके एंटर करने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख सकते हो, ठीक है? मेरा जो भी था 5,22,000 ये प्रॉफ़िट आया, ठीक है?
6,69,000 सैलरी थी। मेरा टोटल अदर सोर्स का इनकम था 6,952 और उसके बाद मेरा टोटल ग्रॉस इनकम हुआ 11,97,000 जो कि मेरा 12 लाख के अंदर है, तो इस पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो मैं कन्फर्म करके आगे जाता हूँ और रिटर्न फाइल कर देता हूँ। ठीक है? आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है और आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट लगता रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा अबाउट में नंबर है और आपको मेरे से रिटर्न फाइल करवा के लेना है फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप हमें पिंग कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सॉल्व कर देगी और आपका रिटर्न जो भी रहेगा वो फाइल कर देगी। और आपका कोई एरर रहेगा, इश्यू रहेगा, आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं और रिटर्न फाइल हो भी जाएगा। ठीक है? और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट जो है, वो आपके जो ऑफिस के या आपके कुछ खर्चे हैं, वो शो करके एज़ अ बिज़नेस इनकम शो करके क्लेम कर सकते हो और उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है और आपका टैक्स भी नहीं बनेगा। ठीक है? तो मैं आप यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फाइल कर दूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और जो भी मेरा प्लेस था, मैं एंटर करूँगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा। ठीक है? तो ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन का प्रॉफिट हमें शो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद वीडियो मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 1 घंटे का करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए थोड़ा वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ यहीं तक था, तो आप बंद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।